पहला प्रश्न में बोल रहा है, ठीक है, पहला प्रश्न में बोल रहा है कि क्या शून्य एक कची परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम परिमेय संख्या पढ़ाए थे ना, तो बताओ कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उसके कहा नाम से तो हाँ कहे हाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। कची कारण भी बताना है, क्योंकि यह P बटा Q के रूप में है। ठीक है, कैसे? जैसे में इसको कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/6, 0/8 कुछ भी इत्यादि। कचे इसको कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि लिख सकते हैं, इसलिए इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अच्छे, किसी को दिक्कत ना है? अब यहाँ पे सवाल आगे बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? बीच में 6 परिमेय संख्या क्या करना है? हाँ, 6 परिमेय संख्या क्या करें? ज्ञात करें। कचे कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 गो। ठीक है, इसका बनाने के 2 नियम है, अच्छा से सीखिएगा, क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में फिर ना भूलेगा। ठीक है, दिक्कत ना है। अब यहाँ पे पहला 2 गो हल बताएंगे इसका। ठीक है, पहला हल और हेने हम लोग सीखेंगे दूसरा हल। अब 2 हल इसका हम बनाएंगे। ठीक है, पहला हल और दूसरा हल, और दोनों में से कोनो विधि से आप बना सकते हैं, सही होगा। दोनों हल सीखना है, बढ़िया सीखना है। ठीक है, एक हल के आंसर देगा, एक हल के आंसर ना देगा, मगर सही है। कची है, गलती न है। ठीक है, पहला हम लोग निकाले के तरीका सीखेंगे कि 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या है? 6 गो। तो हमको 6 गो हल करना है। तो पहला हल हम निकालते हैं, तो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, देखो, परिमेय संख्या का सूत्र एगो होता है कि a + b बटा में 2। a + b बटा में जो संख्या दे उसको दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो, वो परिमेय संख्या निकलता है। ठीक है, जो संख्या दे उसको दोनों को जोड़ के 2 से भागा। ठीक है, पहला हम इस नियम से बनाएंगे। अब यहाँ पे हमको देखो दिया है 3 और, अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4। यहाँ पे खाली कई गो है? 6 गो और निकालना है ना, तो 3 और 4 मान लें कि यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 परिमेय संख्या है। अब हमको 6 गो चाहिए। कई गो चाहिए? तो यहाँ पे पहला यहाँ पर निकालेंगे। क्या सूत्र है? a + b बटा में 2, मतलब 3 + 4 बटा में, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 गो 3 गो 7 बटा में 2, 7 बटा में दूसरा निकालते हैं। कची काहे कि हमको 6 गो निकालना है। कई गो निकालना है? तब फिर से क्या करेंगे ना, तो यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से एक इसको लेंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ो, तो 3 + 7 बटा में 2, अब बटा में क्या होगा? 2। अब देखो इसमें बटा का जोड़ बनाएंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 + 7
अब बटा में 2 दूनी 4, नीचे वाला में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13/4। क्लियर। और एक निकालते हैं तीसरा, इसी तरह से बढ़िया से सीखना है। तीसरा भी निकालेंगे, तो अब निकालेंगे कैसे, अब हेकरा हेकरा निकालेंगे, हेकरा हेकरा इसको इसको निकाले थे तो इसको इसको फिर निकालेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 7/2 अब प्लस में 4 अब बटा में 2, सूत्र से होता है ना, सूत्र से। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 7 जस के 10, 8 हो गया। अब बटा में देखो 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 15/4। ठीक है, इस सब परिमेय संख्या आता है इसके बीचे में, इसके मोबाइल से भागा दे देना, इससे फालतू नहीं होगा, ये दोनों के बीच में आएगा मोबाइल से भागा देने पे एकदम। ठीक है, अगला हमको चौथा निकालना है। क्या नंबर निकालना है, तो आप चौथा निकाले का तरीका यहाँ सीखना है। अब हेकरा से हेकरा में भागा देंगे, केकरा से हेकरा में, हेकरा से हेकरा में भागा देंगे, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ो पहले, 7/2 अब प्लस 13/4 अब बटा में 2, सीखे ना अभी ना। अब क्या करना है कि दोनों को यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाएंगे, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, होगा ना, कितना हो गया 4 एलसीएम। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 13 जस के 10, एलसीएम नीचे का हो गया 4 और गुना नीचे 2 जस के 10 आ जाएगा, काहे हाई वाला नीचे दोनों आ गया। ठीक है, कहाँ 7/2 न है, सूत्रवा से है, ए के मान हाई हो गया, अब बी के मान हाई हो गया, बदलत जाएगा और सूत्र से 2 होगा, सूत्र से। अब यहाँ एलसीएम हुआ था 4 और नीचे 2 जस के 10, अब इसको जोड़ देंगे, अब जोड़े देंगे तो कितना होगा बुआ, 27/4 दूनी 8, एगो यहाँ हो गया चौथा। पांचवा इसी तरह से, पांचवा क्या करेंगे कि पांचवा में अब यहाँ पे इसको बनाए है ना, तो अब हेकरा से हेकरा बनाएंगे, हेकरा से हेकरा बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13/4 प्लस 15/4/2। अब इस तरह से कुछ नहीं, यहाँ पर 13 जोड़ेंगे, अब 15 जोड़ेंगे, अब बटा में 4 गुना 2, अब दोनों को जोड़ो कितना होगा, कितना हो गया 28/8 हो गया ना। अब इसको बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे छठा में, तो इसको दोनों को जोड़ो, 27/8 अब प्लस में 28/8 अब बटा में 2, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 28 अब बटा में 8 गुना 2, अब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55/16। सब परिमेय संख्या है, आई दोनों के बीच में आएगा, दोनों के किसके बीच में आएगा 3, और मोबाइल से भागा दे देना है और चेक करना है कि कोई फालतू तो नहीं ना आ रहा है, अब बीच में आएगा तो परिमेय संख्या दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा हल हम लोग सीखेंगे, कच्चे दूसरा हल, ये तो पहला हल हुआ, अब काची सीखेंगे दूसरा हल। अब दूसरा हल यहाँ पर इस तरह से बनाना है कि कुछ ना करना है, जय को परिमेय संख्या कहेगा ना, कई गो परिमेय संख्या बोला है 6 गो, तो 6 गो परिमेय संख्या कहेगा तो 6 में 1 जोड़ देना है, 6 में देखिए है ना, सीखो क्या करेंगे कि परिमेय संख्या कितना निकालना है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। किसी को दिक्कत ना है, दिक्कत हो तो बोल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ न करना है, यहाँ पे दोनों को गुना करना है, यहाँ पर लिख देंगे 3 बटा में कुछ न तो 1 होता है ना, परिमेय संख्या तो बटा में 1 होइबे करता है, तो 1 लिख देने 3 बटा में 1, दूसरा लिखना है 4 बटा में 1, अब यहाँ पर लिख देंगे एगो 4 बटा में 1, हे में गुना करना है 7 बटा में 1 से,
7/7 से 7 ऊपर नीचे बराबर, ठीक है। इसमें भी करना है 7/7 से ऊपर नीचे बराबर करेंगे, याद रखना, ठीक है। और ऊपर एक गुना करेंगे तो कितना होगा 21/7। और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो गया, कितना, हाँ 28/7। ने सीखा का चीज कि यहाँ पे पहले तो जय को परिमेय संख्या निकालना है, वो में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी संख्या दे पहले का उसमें 7/7 से गुना, और जो भी दूसरा संख्या दे उसमें 7/7 से गुना, दोनों गुना करेंगे तो ये उतना आया। आइए अब ये बताएंगे कि दोनों के बीच में कई गो चाहिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, एगो आओ 6 गो चाहिए ना। तब यहाँ पे सीखना है कि दोनों के बीच में कई गो चाहिए 6 गो। अब तक कुछ न करना है, 21 के बाद क्या होता है 22/7, फिर 22 के बाद क्या होता है 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26 फिर 27/28 नहीं लिख सकते हैं, 28 तो इसके लिए है, 28 किसके लिए है 4 के लिए, 21 जो है 3 के लिए है। अब हमको जो 6 को निकल गया ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के किसी को दिक्कत है, यही आंसर हो गया 6 गो परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत है तो हाई बुक में आंसर है, हाई बुक में आंसर नहीं है, मगर ये गलती है नहीं, ये बनावे के तरीका है, ये गलती नहीं है। परीक्षा में आएगा तो ऐसे बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, आसान है ना। तो दोनों तरीका है, एक तरीका नहीं इसका बनाने का है, दोनों तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। किसी को दिक्कत है, दिक्कत ना हुआ, चलिए उतारिए। तीसरा प्रश्न है कि 3 और 5 6 और 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या निकाले के तो एक गो तरीका है, 2 गो तरीका है, 3 गो तरीका है, 4 गो तरीका है, मगर किताबों कन्फ्यूज याद है 50 गो तरीका है। तो 50 गो तरीका सीखेबे तो इतना भी लेकिन थोड़े है, तेज 9th क्लास में हो जाता है कि मास्टर बन जाएगा, हो जाएगा, वो बेचारा कंफ्यूजन में रहेगा कि हो क्या रहा है, कभी बना रहे हैं तो आंसर आएगा, कभी ना आ रहा है ना। तो किताब वाला को सोचना चाहिए कि एक ही को आंसर दे। कैसे हम लोग अभी तरीका का सीखें कि जितना परिमेय संख्या पूछे, जितना परिमेय संख्या, जैसे 5 गो पूछे तो 5 में 1 जोड़ना है, 6 गो पूछे तो 6 गो में 1 जोड़ना है। तरीका तो एक होना चाहिए ना, 50 को थोड़े होना चाहिए, मगर हाँ तरीका परिमेय संख्या के अनगिनत है, इसका अनगिनत हल होता है। बोलेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या है, तो अनगिनत, कचे तो अनगिनत हलो न है, तो ठीक है अनगिनत हल है, तो अनगिनत हो जाए आंसर हो देता कि इसका अनेक हल है, तब ना बच्चों को डाउट क्लियर हो जाता कि ना भाई इसका अनेक हल है, ठीक है। उसे दिक्कत नहीं है, सीखना है, ठीक है। हम लोग क्या सीखें कि 5 + 1 5 + 6 कितना, हम यही ना सीखे अभी कि जय परिमेय संख्या निकालना है, ओकरा में 1 जोड़ के अगला अंक निकालेंगे, और अगला अंक जो निकलेगा ये दोनों में गुना, दोनों में पहला यहाँ पे हो जाएगा 3/5 और गुना 6/6, फिर दूसरा हो जाएगा 4/5 और गुना 6/6, यही ना, मतलब दोनों में कितना कितना से 6/6 से गुना, अब 36 18/30, फिर इन्हें से गुना करेंगे तो 24/30, यही ना होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में हम लोग लिख देंगे, दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, अनगिनत तो परिमेय संख्या है मगर गिन के लिखेंगे। 18 के बाद कितना ना 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गया ना, देख लो परफेक्ट 5 गया है, 1 2 3 4 5,
मगर आंसरवा तो इतना ना दिया है, और दिमाग कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो ये ना बच्चा कन्फ्यूजिया जाता है। सही इसका आंसर है, परफेक्ट है, कहीं गलती ना है। ठीक है, मगर बात यह है कि मान लो कंफ्यूजन पैदा किया है ना कि आंसरवा भाई न टिकराया, बहुत सारा समस्या होता है कि सबसे बड़का तो आंसर दिया है, अब आंसरवा नहीं देते चैप्टर के तब फिर डाउट क्लियर होता है, जब आंसर ही ना दिया इसका। तो आंसर दिया है तो देखो कैसे दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इसका अनेक हल है बोले ना, तो कुछ न करना है, ऊपर नीचे 5 है ना, तो पहला संख्या में 10/10 से गुना, 10/10 से। अब यहाँ पे है 4, 4 बटा कितना है 5 है ना, 4/5 है, तो 10/10 से गुना, 10/10 से 10 कहाँ से आया, तो अपना मन से 10 दे दिया, काहे कि यहाँ पे 5 को परिमेय संख्या करना था तो 10 को निकाल दिया, कै गो अपना दिमाग से चल रहा, दिक्कत ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से गुना करेंगे तो 10 आई, 30 बट्टा में कितना, हाई गुना करेंगे तो कितना हो गया, गुना करेंगे तो 40/50। अब दोनों के बीच में देखो 9 को परिमेय संख्या हो गया ना, तो अब इसी को लिख देना है। अब 30 के बाद कितना, 31/50, फिर 32/50, फिर 33, फिर 34/50, फिर 35 हमको 40 तक न लिखना है, 5 को लिख के छोड़ देना है, 5 को लिख के छोड़ देना है। किसी को दिक्कत है, बनावे का अनगिनत हल है, मगर मेन तरीका ये है, तरीका ये पहला हल है, ये दूसरा हल है। ठीक है, दोनों हल सीख लो, वो पहले बता देते ना, तीसरा हल बट्टा करके इसको बनाना है, इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, कची मतलब a + b/2, a + b/2 भी करके बनाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालने का अनगिनत तरीका है, बात समझो, इसमें कोई दिक्कत ना है, परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सीखो, अब एक नंबरिया भी सिखाते हैं, थोड़ा चौथा नंबर मारना है एक नंबरिया में। अब वो रहना कि सत्य असत्य करना है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य करना है, कारण के साथ उसका पुष्टि भी करना है, थोड़ा कारण बता देता है, तो सब कुछ तो जनरे करता है कारण उरण। अब यहाँ पे सीखो ना जी, 3 गो एक नंबर ये है, बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तब बोलना है हाँ सत्य है, कची काहे कि पूर्ण संख्या बड़ा होता है प्राकृत संख्या से, होता है ना। तो यहाँ पे चौथा के हल यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो पहला के आंसर हो जाएगा सत्य, कची काहे कि पूर्ण संख्या जो होता है बड़ होता है प्राकृत से। ठीक है, क्या होता है प्राकृत से, लिखवा थे ना, संख्या तो समझा है पिछला क्लास में, बढ़िया से एकदम क्लियर समझा है ना। पूर्ण संख्या बड़ काहे हो गया, काहे कि शून्य उसमें अधिक है, शून्य उसमें अधिक है, इसीलिए वो बड़ हो गया। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होता है असत्य, इसको मानना है असत्य। काहे कि जो पूर्णांक संख्या होता है ना, पूर्णांक जो होता है बड़ होता है, केकरा से, पूर्ण से, केकरा से, तो ये बताओ कि भाई बोल रहा है कि बड़ संख्या है, तो बोल रहा है नहीं, तो इसीलिए असत्य हो गया, क्या चीज असत्य हो गया, बड़ होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, पूर्णांक संख्या जो होता है पूर्ण संख्या से क्या होता है, बड़ होता है, यही उल्टा लिखता तो वो हो जाता है। बोल रहा है कि पूर्णांक एक पूर्ण होता है तो नहीं, पूर्ण पूर्णांक होता है, पूर्ण पूर्णांक होता है, याद रखना है। ठीक है, अब बोल रहा है तीसरा सवाल कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो प्रत्येक असत्य है। ठीक है, चलो तीसरा के आंसर, तीसरा के प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, असत्य है। काहे कि यहाँ पर 1/2 जो होता है ना सब होता है, खाली 1/2 3/2 ये सब फालतू हो जाता है, एक कारण नहीं होगा, एक कारण बाकी सब के उसमें रोल है, पूर्ण में हई वाला के नहीं है, तो इसलिए बोल देंगे नहीं, इसलिए बोल देंगे क्या चीज नहीं, असत्य है। ठीक है, अभी तीसरा समाप्त हो गया, अब एक बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
चले उतारना है इसको।